कभी सोचा है एक आदमी जिससे पास ना सेना थी, ना सिंहासन, ना ताकत, फिर भी उसने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने साबित किया दिमाग सही हो तो दुनिया झुकती है। नाम आचार्य चाणक्य, जिनका असली नाम था विष्णुगुप्त। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका स्वभाव दूसरे बच्चों से अलग था। जहाँ बच्चे खेलते थे वहाँ चाणक्य सोचते थे। एक कथा के अनुसार जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके मुंह में पूरे दांत थे। लोग हंसे, लेकिन उनके पिता बोले, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह बच्चा बड़ा होकर राजाओं को दिशा दे। चाणक्य को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर कोई गलत करता तो वो चुप नहीं रहते। यह कारण था कि वे बचपन से ही थोड़े कठोर, थोड़े अकेले और बहुत दिमाग तेज वाले थे। भावना इंसान को कमजोर बनाती है और बुद्धि इंसान को शक्तिशाली। जवानी आते आते चाणक्य पहुंचे तक्षशिला विश्वविद्यालय, उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र। यहाँ उन्होंने शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और समाज का मनोविज्ञान। धीरे धीरे वे खुद तक्षशिला में आचार्य बन गए। लेकिन उनका सपना था भारत को एकजुट देखना। भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, मगध पर शासन कर रहा था। राजा धनानंद अहंकारी, लोभी और क्रूर, और चाणक्य देश सुधारने की भावना से राज दरबार में पहुंचे। लेकिन वहां सभा के बीच उनका अपमान हुआ, उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उस दिन चाणक्य ने अपनी चोटी पकड़ी और कहा, जब तक नंदवंश का नाच नहीं कर दूंगा तब तक यह चोटी नहीं खोलूंगा। यही वो पल था जहां एक गुरु क्रांतिकारी बन गया। चाणक्य जानते थे अकेला इंसान साम्राज्य नहीं बनाता, उन्हें चाहिए था एक शिष्य। और तभी उन्होंने देखा एक साधारण सा लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य। गरीब लेकिन साहसी बच्चा था, लेकिन आंखों में राजा बनने की आग थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनाया, उसे सिखाया लड़ना नहीं, जीतना, गुस्से से नहीं, रणनीति से। वर्षों तक चंद्रगुप्त को तैयार किया गया, हर कमजोरी को ताकत में बदला गया। धीरे धीरे चाणक्य की चालें काम करने लगी। नंदवंश अंदर से ही टूटने लगा और एक दिन धनानंद हार गया। मगध की गादी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बने भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। अब चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, एक ऐसी किताब जो बताती है राज कैसे चलाते हैं, देश को कैसे मजबूत करा जाता है और सत्ता कैसे टिकती है। आज भी IAS, MBA और लीडरशिप में यह ग्रंथ पढ़ाया जाता है। चाणक्य ने कभी सत्ता नहीं चाही, वे सादगी में जिए और सादगी में ही जीवन पूरा किया। उनकी सीख साफ है, अगर तुम सही सोचते हो तो हालात तुम्हारे गुलाम नहीं बनते। अगर यह कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर करे तो समझो वीडियो सफल है। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम ट्रूथ ऑफ माइंड दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।